Fourth lesson, chemical thermodynamics 4.16 numerical. Okay, तो state whether the following reaction are spontaneous or not. Spontaneous है या नहीं है ये बताना है, और ये बताना है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। यानी कि एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जो जहाँ हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो ये जो पहले ए सॉल्व करेंगे, तो ए का हमने गिवन लिख दिया है डाटा, देन उस पर हम कैसे फाइन बता सकते हैं। देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज भी हमारे पास, तो डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -110, माइनस टी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 400, एंड डेल्टा एस की वैल्यू है 40। ओके, 40 भी कर ली। बट ये देखो जे के इनवर्स में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। देखो, इसको 40 इंटू 10⁻³ के इनवर्स करना पड़ेगा। ओके, के जी के फॉर्म में करना था ना, तो फिर यहाँ पे भी 10⁻³ हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -110, एंड ये देखो इनका इंटू कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1600 इंटू 10⁻³ तो डेल्टा जी, तो -110 माइनस, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, तो हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3 + 3, तो द फाइनल आंसर व्हाट वी गेट, डेल्टा जी इज इक्वल टू -126 kJ। ओके, तो अब तो आपको पता ही है कि जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है, तब वो जो रिएक्शन रहती है वो क्या रहती है, स्पॉन्टेनियस। ओके, स्पॉन्टेनियस, आपको नहीं पता होगा तो लिख लो। ओके, और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तब रिएक्शन कैसे होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फ्रॉम दैट ये हमारी इक्वेशन ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ओके, एंड फिर ये प्रोसेस क्या रहेंगी, एक्सोथर्मिक रहेंगी या इंडोथर्मिक रहेंगी, तो इसके लिए हम क्या देखना पड़ता है, डेल्टा एच देखना पड़ता है। अगर रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव है क्या निगेटिव, यस, तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वी कैन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, वैसे हम अभी ये सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी, तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू दी है, दैट इज 50। ओके, देन उसके बाद डेल्टा एस की वैल्यू दी है, दैट इज -130, एंड टेम्परेचर की वैल्यू दी है 250 केल्विन। यार देखो, डेल्टा एच की वैल्यू 50 है, तो इससे भी हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि प्रोसेस कौन सी है, एंडोथर्मिक, क्योंकि निगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, पॉजिटिव साइन है, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेंगी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होके जाएंगी। ओके, उसके बाद देखो डेल्टा जी, हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वैल्यू पुट करेंगे, देन की 50 माइनस टी की वैल्यू है 250 इंटू क्या रहेगा, -130, और इंटू यहाँ पे 10⁻³ भी रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे एस की वैल्यू चेंज की थी, कि वो जे के इनवर्स में थी, तो यहाँ पे हमें किलो यूज़ किया, तो ऐसे यहाँ पे भी करना है, ये भी वैल्यू उसी में दी है। ओके, तो 50 माइनस हो जाएगा 2, दैट इज 32500 इंटू 10⁻³ तो 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट करेंगे। चलो, तो ये 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो 50 माइनस 32.5, तो डेल्टा जी की वैल्यू वी गेट इज पॉजिटिव 82.5 kJ। तो इसके मतलब बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैसी रहेंगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।